हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग इसमें जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ये बायोलॉजी के प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसमें टॉप 100 प्रश्न होंगे। और ये प्रश्न जो हैं, सभी जो प्रश्न हैं इसमें ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर प्रश्न दोनों हैं, ठीक ना। तो इसको आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा आज का पहला प्रश्न। देखिएगा आज का पहला प्रश्न है कि मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को अक्सर क्या कहा जाता है। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को अक्सर क्या कहा जाता है, इसको आपको बताना है। तो इसको याद रहेगा, इसे कहा जाता है नेफ्रॉन, ठीक ना। इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक वयस्क व्यक्ति के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितनी है। तो आपको याद है 14 से 5 ग्राम होती है, 5 से 14 ग्राम होती है। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। एंटीजन जो प्रतिजन पदार्थ किस निर्माण को बढ़ावा देता है, तो वह प्रतिरक्षी को बढ़ावा देता है। आगे चलते हैं। देखिएगा एनियोसेंटोसिस तरीका क्या बताता है, यह भ्रूण का लिंग बताता है। इसको याद रखिएगा। कंडरा जो है किसको जोड़ता है, तो इसको या टेंडन इसे कहा जाता है, जिसे कंडरा या टेंडन इसे कहा जाता है। इसे पेशी को हड्डी से जोड़ता है। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से किस अंग में पुनर्जन्म की क्षमता होती है। तो किस अंग में पुनर्जन्म की क्षमता होती है, तो वह याद रखेगा, वह जो है यकृत में, ठीक ना, यकृत में होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ये भी आप याद रखेगा। इसकी किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो यह लोहित कोशिकाएं द्वारा रक्त ले जाया जाता है। आगे चलते हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, ठीक ना। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरसीबी का जीवन काल होता है 120 दिन। ये भी याद रखेगा। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो एड्रिनल ग्रंथि यह करती है। आगे चलते हैं। देखिएगा मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वह याद रखिएगा, यह श्वसन प्रक्रिया के गैसों का आदान प्रदान एल्वियोलॉजी से कहा जाता है। इसको याद रहे, एल्वियोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैम्बर यहाँ पे कैम्बस चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो यह पाइरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, तो यह यूट्रस है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो यह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो यह TSH है। इसको याद रखिएगा, TSH। आगे चलते हैं। देखिएगा वयस्कों में आरबीसी कहाँ बनते हैं, तो वयस्कों में आरबीसी कहाँ बनते हैं, तो यह लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी बनते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है, तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो यह एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो यह एंजाइम की खास आवश्यकता होता है, एंजाइम की। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, तो वह होता है त्वचा, ठीक ना। त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो यह पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेस मेकर का क्या कार्य है, तो यह दिल की धड़कन प्रारंभ करना। इसको याद है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर का संबंध जो है हृदय से है। मधुसूदनी अंतःस्राव क्या होता है, तो यह ग्लाइकोलिपिड होता है। इसको याद है, ग्लाइकोलिपिड। आगे चलते हैं। देखिएगा मानव मस्तिष्क का वजन 1 ग्राम में कितना होता है, तो यह आपको बताना है। यह ग्राम में पूछा है, 1 ग्राम में नहीं, ग्राम में पूछा है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वह 1300 से 1400 ग्राम होता है। इसको याद है, 1300 से 1400 ग्राम होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लगा लीजिएगा 1400 ग्राम, ठीक ना, 1400 ग्राम। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो यह याद रखिएगा 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल।
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यह प्रमस्तिष्क है, ठीक ना, प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। आगे चलते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो पहले मुख से प्रारंभ हो जाती है पाचन क्रिया। आगे चलते हैं, देखिएगा किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो यह एड्रेनालाइन जो है यहाँ पे आपातकालीन हार्मोन होता है, इसको याद रहेगा। इससे कहा जाता है एड्रेनालिन, जो किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनालिन हार्मोन को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मनुष्य में सामान्य निरंतर जो फास्टिंग होता है, रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर क्या होती है? तो वह याद रखिएगा, यह होती है 80.100 mg होता है। मनुष्य का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो यह 1350 ग्राम। अभी बताएं कि 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है, तो यह याद है 1300 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा मानव के शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो यह याद है डिंब वाहिनी जो नली है यहाँ पे निषेचित करता है। आगे चलते हैं, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है, तो वह मेलानिन होता है, मेलानिन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो यह आप याद है एड्रिनल, ठीक ना, एड्रिनल ग्रंथि होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा मानव रुधिर का पीएच क्या है? मानव रुधिर का पीएच मान होता है यह 7.4 होता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो यह 140 से 180 mg होता है, इसको याद है 140 से 180 mg। नेक्स्ट देखिएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह फेफड़ा होता है, ठीक ना। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो यह हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। चलिएगा आगे चलते हैं, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम लिखिए। तो इसमें पूछा है, तो इसमें याद है जो इंसुलिन यह अग्नाशय होती है, इंसुलिन स्रावित करने वाली ग्रंथि अग्नाशय। आगे चलते हैं, देखिएगा मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, ठीक ना। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वह छोटी आंत में संपन्न होता है, ठीक। आगे चलते हैं, देखिएगा मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन सी होती हैं? तो यह याद है पैरों की हड्डियां जो होती है, एक होती है फिबुला, एक होती है टिबिया, इसको याद रखिएगा। देखिएगा मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटु ग्रंथि है, ठीक ना, अवटु ग्रंथि है। आगे चलते हैं, देखिएगा कार्पस ल्यूटियस में कोशिकाओं का द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है? तो यह आप याद रखिएगा, यह पाया जाता है अंडाशय में, ठीक ना, अंडाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है उरु अस्थि होती है, उरु अस्थि। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो यह पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो यह बृहदांत्र में होता है, बृहदांत्र में। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है कक्ष की संख्या। देखिएगा मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर बनाता है? तो वसा को तोड़कर बनाता है कौन सा अंग? तो यह यकृत बनाता है, ठीक ना, यकृत बनाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वह किडनी में होता है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो वह Ca, ठीक ना, इसको याद, Ca कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है लोहा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा
लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च लार जो है किसके पाचन में सहायक? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। चलिएगा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज आपको याद ना, इंसुलिन की खोज एफ बेंटिंग ने की थी, एफ बेंटिंग ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। ठीक ना, आगे चलते हैं, देखिएगा लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो लाल रक्त यह जो होती है कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो यह अस्थि मज्जा में। ठीक ना, इसको याद है, अस्थि मज्जा में यह उत्पन्न होती हैं, अस्थि मज्जा में, इसको याद है, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको याद रखना है, तो वह होती है O2, जिसे हम लोग थायराइड कहते हैं। ठीक है, O2 जिसे हम लोग थायराइड कहते हैं। सफेद रक्त यहाँ पे याद रहेगा, सफेद रक्त कण जो WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसे याद रखना है कि वह उसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना, इसको याद रखिएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं, देखिएगा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था, याद रखिएगा, हार्वे ने किया था। ठीक ना, हार्वे ने। आगे चलते हैं, देखिएगा पित्त अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? पित्त अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो इसको याद रखना है, पित्ताशय में। कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है, ये आप याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? सामान्यतः निषेचन की बात की जाए तो सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय में होता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम की किससे संबंधित होता है? तो यह याद है, मस्तिष्क से संबंधित है, सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित होता है। यहाँ पे पूछा है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसको याद है, परिवर्तन होता है क्या? घट जाता है, इसका दाब जो होता है घट जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो इसको आप याद रखिएगा, यह बनाते हैं यकृत में जो होता है, इसको याद है, स्तनधारी जो है यूरिया यकृत में बनाते हैं। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किसमें संबंधित है? तो यह ताप नियमन से है, इसको याद, ताप नियमन से संबंधित है, ताप नियमन से। आगे चलते हैं, देखिएगा मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है? तो मोटर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, तो इसको आप बताना, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको याद रखेगा। इसमें ऑप्शन जो सही होगा सेरिबेलम। ठीक ना, यह याद है, सेरिबेलम, ऑप्शन सेरिबेलम सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। आगे चलते हैं, देखिएगा स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, इसको याद है, 120 mm वे 80 mm, इसको याद है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो CO2 की मात्रा जो होती है वह 4% होती है। ठीक है ना, 4%। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह याद है, हीमोग्लोबिन जो यह RBC का महत्वपूर्ण घटक होता है। इस हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य याद रखिएगा, ऑक्सीजन से जाना, ऑक्सीजन से ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना, यहाँ पे पूछा ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना इसका मुख्य कार्य होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा वेल रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वेल रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसको याद है, वह गुर्दा जो होता है इससे प्रभावित है, गुर्दा प्रभावित होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा पेट में कौन से पाचन एंजाइम मौजूद होते हैं? पेट में कौन से पाचन एंजाइम मौजूद होते हैं? तो यह याद है, पेप्सिन। ठीक ना, पेप्सिन होते हैं, पेप्सिन। आगे चलते हैं, देखिएगा मांसपेशियों से मांसपेशी कनेक्शन को क्या कहते हैं? मांसपेशियों से मांसपेशी कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसको याद है, उसे टेंडन कहा जाता है। ठीक ना, टेंडन कहा जाता है, इसको याद है, टेंडन। आगे चलते हैं, देखिएगा मानव शरीर का कौन सा अंग पायरियों से प्रभावित होता है? पायरियों से प्रभावित होता है, तो इसको आपको बताना, पायरियों से प्रभावित होता है कौन सा अंग? इसको याद है, दांत। ठीक ना, दांत प्रभावित होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, यह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? इसको बताना, यह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसको याद रखिए, यह सबसे अधिक पाया जाता है कहाँ पे? पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक ना, पहाड़ी क्षेत्रों में। आगे चलते हैं, देखिएगा
हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? यह आपको याद रखना है। तो वह हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा धातु जो होती है वो लोहा होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां आपको बताना है। यह हड्डियां जो होती हैं 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना, 206। आगे चलते हैं, देखिएगा मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है, सुरक्षा कवच बनाता है? इसको आपको याद रखना है। तो यह याद है कपाल, ठीक है ना, हेलमेट बनाता है वह, इसको याद रखिएगा, हेलमेट कपाल, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा मानव टखने में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव टखने में कितनी हड्डियां होती हैं बताइएगा। मानव टखने में याद रखिएगा 7 हड्डियां होती हैं, ठीक ना, 7 हड्डियां होती हैं मानव टखने में। आगे चलते हैं, देखिएगा मनुष्यों में लंबी हड्डियों के जोड़ों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपास्थिक मौजूद होता है? तो किस प्रकार का उपास्थिक मौजूद होता है? तो यह आपको याद रखना है, वह होता है हाइलिन होता है, ठीक ना, हाइलिन ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, हाइलिन। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किस मानव लिगामेंट को बिगेलो का वाई आकार लिगामेंट कहा जाता है? तो यह आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो वह ऑप्शन यहाँ पे से होगा, इसको याद रखिए, ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा, इलियोफेमोरल जो होता है, इलियोफेमोरल लिगामेंट, इसको याद रखिएगा। यहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशिक रूप से प्रभावित करती है? तो एक दिशिक रूप से प्रभावित करती है, यह आप याद रखिएगा, वह वाल है, ठीक ना, वाल ऑप्शन यहाँ पे से होगा, वाल। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल का अवशेषी अस्थि भाग है? अवशेषी अस्थि भाग है, या आप याद रहे कोक्सिक्स होती है, इसको याद है कोक्सिक्स, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो इसमें बताइएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसको याद है न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन ऑप्शन यहाँ पे से होगा, न्यूरॉन। आगे चलते हैं, देखिएगा मानव मस्तिष्क में कार्पस जो है, यहाँ पे याद है कार्पस कालोसम किससे जुड़ता है? तो यह याद है कार्पस कालोसम किससे जुड़ता है? तो यह याद रखिएगा 2 सेरेबेलम गोलार्ध से, ठीक है, 2 सेरेबेलम गोलार्ध से जुड़ता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने के लिए एक केंद्र होता है? तो इसको आपको बताना, एक केंद्र होता है। तो इसमें याद है मेडुला ऑबलांगेटा, इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है। आगे चलते हैं, देखिएगा मनुष्य में मेरु तंत्रिका के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मेरु तंत्रिका के कितने जोड़े पाए जाते हैं? याद रखिएगा, पाए जाते हैं 31 जोड़ा, ठीक ना, 31 जोड़ा पाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी स्वाद कलिका मानव जीव के पार्श्व भाग पर मौजूद होती है? तो यह आप याद है, वह होती है कितनी पार्श्व भाग पर मौजूद होती है? तो इसको याद रखिएगा, वह होती है खट्टा, ठीक ना, खट्टा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में संतुलन अंग है? कौन सा संतुलन अंग है, यह आप याद है, इसमें याद रखिएगा, यह संतुलन अंग की बात की जाए तो यह वेस्टिबुलर क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा पार्श्विका फुसफुस का आवरण का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव डायाफ्राम की ऊपर सतह को कवर करता है? तो यह आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह ऑप्शन से होगा हमारा डी, ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ पे डायाफ्रामेटिक फुसफुस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पेट से HCl के स्राव में मदद करता है? इसमें बताइएगा, यह HCl स्राव में मदद करता है, इसमें ऑप्शन कौन सा से होगा? तो यह याद रखिएगा गैस्ट्रिन, ठीक है ना, गैस्ट्रिन ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, अग्नाशय में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है? तो इसमें कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है, यह आपको बताना है, इसमें बताइएगा। तो इसमें याद रखेगा आइलेट कोशिकाएं, ठीक है ना, आइलेट, इसमें याद रखेगा आइलेट कोशिका, इसमें आइलेट कोशिका ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा मानव प्लेसेंटा डैश डैश से उत्पन्न होता है। मानव प्लेसेंटा किससे उत्पन्न होता है?
यह आपको बताना है। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मानव प्लेसेंटा, इसमें याद है कोरियोन, ठीक ना, कोरियोन ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय किससे बना होता है। मानव हृदय आपको बताना है, मानव हृदय किससे बना होता है। तो इसको याद है मांसपेशियों से, ठीक ना, मांसपेशियों से बना होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा मांसपेशियाँ, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा मानव शरीर की आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, या आप याद रखें स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का, ठीक ना, स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, या आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये याद रखिए यकृत है, ठीक ना, यकृत ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यकृत। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करती है। तो यह आप बताइएगा इसमें कौन सी कोशिका उत्पादन करती है। तो यह याद है अल्फा कोशिका, ठीक ना, अल्फा कोशिका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से किसे मानव जनसंख्या के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो मानव जनसंख्या के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो यह याद है जनसांख्यिकी, ठीक ना, जनसांख्यिकी के रूप में जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा पाया जाता है, तो किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, डिस्काइल्ड, ठीक ना, डिस्काइल्ड, इसको याद है डिस्काइल्ड प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन मानव शुक्राणु को गति में मदद करता है। तो गति में मदद करता है, तो इसमें आपको याद रखना है गति में जो मदद करता है प्लेगेलम जो है, प्लेगेलम ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, प्लेगेलम। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव अंडे का विभाजन डैश डैश है। बताइएगा मानव अंडे का विभाजन डैश डैश है। इसमें आप याद रखें होलोब्लास्टिक और असमान, ठीक ना, होलोब्लास्टिक और असमान ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, होलोब्लास्टिक और असमान ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मानव आँख की सबसे भीतरी परत है। तो मानव आँख की सबसे भीतरी जो परत होती है वह कौन सी होती है। तो यह याद रखिएगा वह रेटिना होती है, ठीक ना, रेटिना ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में स्वशासन दर को नियंत्रित करता है। तो स्वशासन दर को नियंत्रित करता है वह कौन करता है। तो मेडुला अब्लांगेटा, इसको याद है अब्लांगेटा, इसको याद है ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी, ठीक ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतना प्रश्न कर। इसमें देखिएगा दो प्रश्न और नीचे है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बद्धुता किसके लिए होती है। तो यह ऑक्सीजन के लिए, तो इसको याद है ऑक्सीजन के लिए होती है, इसमें आप याद है ऑक्सीजन के लिए, ठीक ना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में जो होता है वो इसको याद है, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, ठीक ना, यह लोहा होता है, इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, ये लोहा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।